Hello, students. Welcome back with a new topic of writing. आज कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं, ओके? अब आप यही बोलोगे, मुझे पता है आप सब यही सोच रहे होंगे कि कहानी तो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, इतने सारे टेक्स्ट बुक्स में इतनी सारी कहानियाँ हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, और जो भी एसएसटी वगैरह में पढ़ते हैं वो भी तो कहानी ही है, हिस्ट्री की कहानियाँ, हमारी चारों तरफ की कहानियाँ हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. सो वी एक्चुअली आवर लाइफ इज़ नथिंग बट अ स्टोरी. बट उस स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट करना भी पड़ता है, अच्छे से प्रेजेंट करना, अच्छे से लिखना, अच्छे से, ताकि दूसरे के पास वो स्टोरी बहुत ब्यूटीफुली पहुँचे और दुनिया भर में हमेशा हमेशा के लिए वो स्टोरी यादगार रह जाए. तो स्टोरी राइटिंग, आज हम वही स्टोरी राइटिंग, कैसे हम एक स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए तो एक स्टोरी बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगी, क्या क्या कौन से ग्रामेटिकल रूल्स को हमको थोड़ी सी याद रखना चाहिए एक स्टोरी को लिखने के लिए. तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें चलो हम सीख लेते हैं ताकि आप भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ बना सको. और ये स्टोरीज़ आप कभी भी बनाओ, कहीं भी बनाओ, और उनको प्रेजेंट करो दूसरों को. देन यू विल ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड राइटर, a very good रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर सोसाइटी. क्योंकि कोई भी राइटिंग जब हम लिखते हैं तो सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टोरी राइटिंग. द वे ऑफ फ्रेमिंग ओन स्टोरी. आपकी खुद की कहानी आप खुद बनाओगे जब, दैट विल बी स्टोरी राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टोरी राइटिंग. स्टार्टिंग से पहले मैं बोल दूँ एक बार अच्छे से कि ड्यू आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन, अगर कोई भी पार्ट आपको कहीं पे भी प्रॉब्लमेटिक लगे कि मैम की कही हुई ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन क्लियर योर डाउट्स इमीडिएटली थ्रू डिफरेंट प्रोसीड्योर. जो भी प्रोसीड्योर है आपके डाउट क्लियरेंस के, वो प्रोसेस से आप उसको क्लियर कर लेना, लेकिन इमीडिएटली. कुछ भी चीज़ को आप पेंडिंग मत रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ. एंड स्टोरी राइटिंग में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लग रहा है, नोट इट डाउन इन योर ग्रामर नोटबुक, ग्रामर एंड राइटिंग नोटबुक जो आपके पास है. तो ग्रामर और राइटिंग नोटबुक में आप इसको नोट डाउन कर लो, जो भी पॉइंट्स आपको लग रहा है कि बिकॉज ऑल द टाइम विल नॉट गेट द वीडियो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो आपके पास अगर आपको रखना है, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टोरी राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टोरी राइटिंग? Definition, we have to learn the definition first. किसी भी चीज़ की अगर जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो किसी भी चीज़ स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, कोई भी चीज़ हम करें तो उसके डेफिनेशन से हमको स्टार्ट करना होता है. डेफिनेशन का स्पेलिंग ध्यान रखना, डेफिनेशन, इट्स डेफिनेशन. सो व्हाट इज स्टोरी राइटिंग? फर्स्ट देखते हैं. देखो, द प्रोसेस by which we can make a beautiful story, memorizing our own. memorizing मतलब सोच के हमको याद, हम अपना एक्सपीरियंस, our own experience with the help of any frame that we have with us. तो हमारे कोई भी एक्सपीरियंस,
कोई भी हमने कुछ एक्सपीरियंस किया है कुछ भी, तो उसको याद करके मेमोराइज़ करके जब हम एक बहुत सुंदर कहानी बना सकते हैं, तो वही स्टोरी राइटिंग, वही कहानी बनाने का जो तरीका है, दैट इज़ स्टोरी राइटिंग विद द हेल्प ऑफ एनी फ्रेम। मतलब कोई पर्टिकुलर फ्रेम, कुछ ग्रामेटिकल फ्रेम, कुछ राइटिंग का टेक्निक, इसको अप्लाई करके जब हम ब्यूटिफुली एक स्टोरी, एक कहानी प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट स्टोरी राइटिंग। तो उसे ही स्टोरी राइटिंग कहा जाता है। It helps to share our own memories with the readers in the form of chosen words and sentences. तो स्टोरी राइटिंग हमको किस में हेल्प करता है? ये हमारे जो अपना मेमोरी है, अपना जो अपनी जो यादें हैं, अपनी यादें को सामने वाले रीडर्स से शेयर करने में हेल्प करता है। हम हमारी यादें खुद अपने आप में ही रख दें, तो फिर वो यादें मेरे पास ही रह गया और मेरे साथ साथ ही चला जाएगा। जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे साथ साथ ही चला जाएगा। लेकिन वो उन यादों को यादगार बनाने करने के लिए, ताकि लाइफ टाइम और लाइफ लॉन्ग वो हमारे साथ, हमारे जाने के बाद भी वो सबके बीच में रहे, इसीलिए हम उसको रीडर्स के साथ शेयर करेंगे, जो हमको पढ़ेंगे उनके साथ शेयर करेंगे। और शेयर करने का ज़रिया एक ही हो सकता है, अच्छे अच्छे वर्ड्स और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस। चाहे आप बोलो, चाहे आप लिखो, बोलने या लिखने दोनों पैटर्न में ही आपको अच्छे वर्ड्स और सेंटेंसेस चाहिए, जिससे एक बहुत ही अच्छी और सुंदर कहानी को हम बना सकते हैं। The story writing is a way that keeps and shares our memory. The story writing in a way keeps and shares our memory forever. Forever मतलब हमारे ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, यही है फॉरएवर। तो ऐसे स्टोरी राइटिंग से हम हमारी जो अपनी जो मेमोरी है, अपनी जो यादें हैं, उनको हम अपनी ज़िंदगी के बाद भी और साथ भी हमेशा के लिए सबके बीच में यादगार कर सकते हैं स्टोरी राइटिंग के थ्रू। ओके, सो स्टोरी राइटिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ राइटिंग। कहानी आप भी, ऐसा नहीं कि जो लेखक है वही कहानी लिख सकते हैं। आपकी कहानी, आप भी कहानी लिखना स्टार्ट करो तो आप भी, क्या पता, एक ना एक दिन फेमस राइटर बन जाओगे। जो कहानी लिखते हैं वही लेखक है, लेखक कहानी लिखते नहीं हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्टोरी राइटिंग। मैं सिर्फ हेल्प करूँगी और उसके बाद आप खुद ही एक लेखक बन जाओगे। आई एम श्योर, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अच्छा, सबसे पहले स्टोरी राइटिंग कितने टाइप के होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। स्टोरी राइटिंग आप कहानी, चाहे वो कुछ ना कुछ आउटलाइन तो रहती है कहानी की, चाहे वो मेमोरी की आउटलाइन हो, चाहे वो कोई तस्वीर देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो उसको लेकर कुछ कहानी आप बनाना चाहते हो, तो या फिर कोई किसी की कही हुई एक बातें ही आपके दिमाग में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया कि आप उसी को लेकर, उस कही हुई बात को लेकर ही एक कहानी बना दो। So, types of stories can be of 3 types according to the outline pattern. तो types of stories क्या क्या हो सकता है? Types of stories according to the outline pattern. Outline pattern मतलब, outline pattern अगर एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो आपको ये
जो तीनों आउटलाइन पैटर्न है ये इनमें से कुछ भी एक दिया जाएगा आपको। मेनली ये वाला आउटलाइन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, बाकी इन दोनों में से भी आ सकता है, या फिर ये एग्ज़ाम का आउटलाइन पैटर्न है। और अगर आप खुद की कहानी बनाना चाहते हो, वहाँ पे भी आप कहीं गए कहीं पर कोई मेमोरी आपके पास है, तो उस मेमोरी का जो टुकड़े टुकड़े हिस्से हैं उनको हम ये वाले इस पोर्शन में डाल सकते हैं, और उस मेमोरी के जो भी तस्वीर है उनको हम इस पोर्शन में डाल सकते हैं। और वहाँ पे आपने किसी के साथ बातचीत की, किसी के साथ मुलाकात हुआ आपका, उसकी एक कही हुई बात आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट कर दिया, तो उसको हम इस पार्ट में डाल सकते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम पर्पस, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम पर्पस के लिए हमको जो स्टोरी बनाना है उसमें आपको इन तीनों पैटर्न में से कोई एक पैटर्न में स्टोरी लिखने के लिए कहा जाएगा, जिसमें से सबसे मेन पैटर्न होता है, जो मेन पैटर्न है दिस वन, मेकिंग स्टोरी फ्रॉम फ्रेजल आउटलाइन। फ्रेजल आउटलाइन क्या होता है? जैसे कि फ्रेजेस मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पूरा सेंटेंस आपको नहीं दिया जाएगा, कुछ कुछ हिंट के हिसाब से छोटे छोटे सेंटेंसेस के टुकड़े आपको मिलेंगे। जैसे कुछ कुछ वर्ड्स आपको मिलेगा, फिर डॉट, फिर वर्ड, फिर डॉट, ऐसे आपको सेंटेंसेस के टुकड़े मिलेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस के टुकड़ों को आपको अच्छा खासा सेंटेंसेस में बदलना है और उनको अच्छे से बांध के एक स्टोरी बनानी है। ओके, सो दिस इज मेकिंग स्टोरी फ्रॉम फ्रेजल आउटलाइन। फ्रेजल आउटलाइन मतलब वही है, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं मिलेगा आपको, वो आपको बनाना है, लेकिन सेंटेंसेस कुछ कुछ आउटलाइंस के हिसाब से छोटे छोटे दो चार वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कौन सी कहानी बताने की कोशिश किया जा रहा है। सो दिस इज़ मेन पार्ट दैट कम्स फॉर योर एग्ज़ाम, बट समटाइम्स ये दोनों पार्ट भी आते हैं, स्पेशली जूनियर क्लासेस में ये दो सेक्शंस भी आते हैं, जैसे मेकिंग स्टोरी फ्रॉम पिक्चर आउटलाइन। जूनियर क्लासेस के जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ ये स्टोरी राइटिंग पढ़ रहे हो, वो ध्यान रख दो इसमें पिक्चर आउटलाइन मतलब आपके पास कुछ तस्वीरें आपको कुछ तस्वीरें दिया जाएगा, उन तस्वीरों में से आप तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 4-5 तस्वीरें हैं इनको मिला के कुछ कहानी बन रही है। तो वो तस्वीरों को देखकर, एक के बाद एक तस्वीर को देखकर उनको एक्सप्लेन करते हुए, उनको समझाते हुए आपको एक कहानी बनानी है। और मेकिंग स्टोरी फ्रॉम द हिंट ऑफ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, यहाँ पे क्या कुछ नहीं मिलेगा, ना तो आपको टुकड़े टुकड़े सेंटेंसेस मिलेंगे, ना तो आपको टुकड़े टुकड़े तस्वीर मिलेगी, आपको बल्कि एक ही सेंटेंस मिलेगा जिस सेंटेंस को आपको आगे बढ़ाना है। जैसे कि मानो कि एक दिन चारों तरफ बहुत अंधेरा छा गया, अ डे केम व्हेन देयर वेर ब्लैक एवरीवेयर। अब जब चारों तरफ अंधेरा या फिर काला हो गया, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है? वो कहानी आपको खुद को बनाना है। तो एक ही सेंटेंस मिलेगा, उसके आगे का आपको लिखना है। ओके, सो दीज आर द मेन 3 पैटर्न्स। ये आपके जो सीनियर क्लासेस के उनके लिए फर्स्ट पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, जूनियर क्लासेस के लिए पिक्चर वाला आता है, एंड फॉर जूनियर एंड सीनियर क्लासेस दिस इज़ द पैटर्न which may also come, which is less important, वो कम आते हैं, लेकिन this is also a pattern you have to know about. Okay, so these are the types of stories we have. मतलब एग्ज़ाम में इन तीनों आउटलाइन के बेसिस से आपको स्टोरीज़ लिखने के लिए कहा जाएगा,
और अगर आप खुद का भी स्टोरी बनाओ कभी, तो भी वहाँ पे आप इन तीनों पैटर्न को फॉलो करके स्टोरी बना सकते हैं। ओके, सो वी हैव टुडे वी हैव known about the definition of story and the types of story writing. We'll continue in our next video the process of story writing. What are the process we have to follow, what are the steps we have in story, in our next video. Thank you, and please do clear your doubts immediately.